अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ठीक है, मैंने राइट साइड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये फार्मूला मैंने ड्राइव करके भी दिखाया हुआ है, आपके पास मैं वीडियो का लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स के ऊपर। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पे आपके पास है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, साइन प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 7 ऑफ एक्स एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इनकी पावर की फॉर्म में अरेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने आपके पास जो स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्म थी, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने देखा कि माइनस इसमें कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में मैं माइनस बाय कॉमन ले लेता हूँ। तो आ जाती है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे टर्म ये माइनस है, वहाँ पे शिफ्ट होगी तो फिनिश हो जाएगी। मेरे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास टर्म आ गई है, इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ और फिर रिस्पेक्टिव आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए। अब मैंने फार्मूला लिख दिया, फार्मूला मुझे शो हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक b की टर्म है, रिस्पेक्टिव a की टर्म है एंड c की टर्म। अब ये टर्म्स मैं कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ? मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे लेट्स से आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो a, b और c होते हैं। आपके पास इसका कोफिशिएंट a कहलाता है, इसका कोफिशिएंट b कहलाता है और लास्ट जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है वो c कहलाता है। कांस्टेंट हमेशा आपके पास कांस्टेंट सिंगल टर्म ही होगी। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होती है? कोफिशिएंट आपके पास वो टर्म्स जो कि वेरिएबल के साथ लिखी हुई हों, वेरिएबल के साथ लिखी हुई हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म अवेलेबल नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे 1 है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए a b c रिस्पेक्टिव लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम टर्म अप्लाई करते हैं कि आपके पास जो टर्म मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन याद रखिएगा आपने इस फॉर्म में इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की टर्म मेरे पास है 7 प्लस माइनस बी की टर्म मेरे पास है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की टर्म मेरे पास है 1, सी की टर्म मेरे पास है माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, मेरे पास टर्म आपके पास आ जाती है यहाँ पे माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया, मेरे पास टर्म आ जाती है माइनस 7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाय 2। ये टर्म मेरे पास फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट 57, तो मैं इसका जो आंसर लिखूंगा वो एज इट इज आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज योर आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b के इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म c के इक्वल होगी हर इक्वेशन में। लेकिन टर्म्स आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है? एक्सरसाइज 1.1 का लिंक आपके पास नीचे मैंने शेयर किया हुआ है, उसको गो थ्रू कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्लियर हो जाएगी। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे मेंशन उन्होंने कर दिया हमें 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। मेरे पास सिंपली आपके पास ये सिंपलेस्ट टर्म में पहले ही आपके पास अवेलेबल है। ओके, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये सिंपलेस्ट ही आपके पास पहली टर्म अवेलेबल है, उसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है फर्स्ट टर्म ए के इक्वल है, सेकंड टर्म बी के एंड थर्ड टर्म सी के।
आप नीचे लिखना चाहो लिख लो बेशक अपनी आसानी के लिए। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूला मुझे याद है, फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला में वैल्यूज पुट करूँगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए। टर्म्स पुट कर देते हैं, माइनस एज इट इज बी की जगह टर्म आ जाएगी 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह टर्म आ जाएगी 5, सी की जगह टर्म आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग अब। माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 5 ज़ार 20, नीचे टर्म आ जाती है मेरे पास 2 5 ज़ार 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 44 डिवाइडेड बाई 10। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आपका रिस्पेक्टिव टर्म माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 20 अंडर रूट 11 ओवर 10 आ जाता है। मेरे पास 2 अंडर रूट 11 कैसे बना, मैंने सिंपली इसका एलसीएम लिया। मेरे पास एलसीएम क्या जम आ रही है 44, 2 से सॉल्व किया, 2 2 ज़ार रिस्पेक्टिव 2 1 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। मेरे पास ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, रिस्पेक्टिव 11 मेरे पास टर्म एज इट इज़ रहेगी। मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, टर्म आ जाएगी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10। मेरे पास टर्म आ जाती है 2 1 ज़ार एंड 2 5 ज़ार। टर्म मेरे पास आ जाती है x की माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। ये मेरा आंसर है। इसको सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज योर आंसर। हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। मैंने देखा कि ये टर्म आपके पास अभी प्रॉपर इक्वेशन में नहीं है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस टर्म को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर है, फर्स्ट टर्म a के इक्वल कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट b के इक्वल एंड थर्ड c के इक्वल। आप लिखना चाहो लिख लो, a इज इक्वल टू अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3। अब a b c की टर्म्स मैंने फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो उसमें पुट करनी है मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह टर्म आ जाएगी अंडर रूट 3 एंड c की जगह टर्म मेरे पास आ जाएगी 4 अंडर रूट 3 रिस्पेक्टिव माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाय 2 ऑफ अंडर रूट 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमें टर्म्स आपके पास आ रही हैं माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 और अंडर रूट 3 मेरे पास टर्म आ जाएगी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी 2 अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करूंगा तो स्क्वायर एंड अंडर रूट मेरे पास यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाती है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास टर्म आ जाती है माइनस 1 प्लस माइनस टर्म आ जाएगी 1 प्लस 16 3 ज़ा 48 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आपके पास क्या आ जाएंगी माइनस 1 प्लस माइनस टर्म आ जाती है 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब मुझे पता है कि 49 जो आपके पास टर्म है ये आपके पास सिंप्लीफाई हो सकती है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ जो रिस्पेक्टिव आपके पास टर्म बनती है। मेरे पास टर्म आ रही है माइनस 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। अब मेरे पास x की ये टर्म्स आ गई हैं। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं माइनस 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3 को एंड रिस्पेक्टिव x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 को। इन दोनों टर्म्स को मैंने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू मेरे पास टर्म आ जाती है 6 ओवर 2 अंडर रूट 3, कैंसिलेशन हो रही है 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार। मेरे पास टर्म आ जाती है x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3। यहाँ तक मेरे पास टर्म आ जाती है। अब हमें याद होना चाहिए कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो मैं रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ कैसे रैशनलाइज करते हैं इसको। अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करूँगा। बस टर्म्स आ जाएंगी 3 अंडर रूट 3
अब ये टर्म दोनों सेम है तो मेरे पास टर्म क्या बनती है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, मेरे पास टर्म आ जाएगी 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल, जो रिमेनिंग टर्म रह गई है अंडर रूट 3, ये मेरा फर्स्ट आंसर मेरे पास आ जाता है। रिस्पेक्टिव सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनी, मेरे पास क्या टर्म बनी, x इज इक्वल टू -8/2 अंडर रूट 3, 2 1s एंड 2 4s। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म अंडर रूट आ चुका है, ये डिनोमिनेटर होता है, इसमें अंडर रूट जब भी आए तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। हमने 9th क्लास में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि अंडर रूट 3 को रैशनलाइज अगर करना है तो अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा और अंडर रूट 3 से ही डिवाइड करूँगा। सॉल्व किया टर्म आ जाती है -4 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 दोनों सेम ही टर्म है, तो मेरे पास टर्म आ जाएगी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, दोनों टर्म कैंसिल, जो टर्म्स रह जाती हैं वो आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने सोल्यूशन सेट लिखनी है तो उसमें सोल्यूशन सेट लिख लेता हूँ। मेरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड -4 अंडर रूट 3/3 एंड दैट इज योर आंसर। यहाँ तक आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर आप बुक के पीछे आंसर आप टैली करना चाहते हैं तो आपके पास बुक के पीछे जो आपके पास आंसर मेंशन कर रहे हैं तो वो आपके पास ये आंसर मेंशन कर रहे हैं 4/√3 रिस्पेक्टिव। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी लिख लें तो भी ठीक है, अगर फुल रैशनलाइज करते हैं तो भी ठीक है। रैशनलाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक टर्म को रैशनलाइज कर दिया है तो सेकंड टर्म को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने आंसर पूरा कंप्लीट करें तो ये आपका सोल्यूशन सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे ताकि सिंपलेस्ट टर्म बन जाए और हम उसको उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकें। इस टर्म को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, साइन चेंज हो जाएगा, मेरे पास टर्म आ जाती है 4x² -3 -14 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है a आपके पास यहाँ पे 4 है, रिस्पेक्टिव b की टर्म मेरे पास -3 है एंड रिस्पेक्टिव c की टर्म -14 है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मुझे पता है, वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। मेरे पास टर्म आ जाएगी -3 -3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह टर्म आ जाएगी 4 एंड c की जगह टर्म आ जाएगी मेरे पास -14 डिवाइडेड बाय 2/4। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस 3 एज इट इज़ प्लस -3 का स्क्वायर, मेरे पास टर्म आ जाती है 9 224 रिस्पेक्टिव, 2 4s are 8। सॉल्व किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 3 ± 233। मैंने 9 और 224 को ऐड अप कर दिया, यहाँ तक मेरे पास आंसर ये कंप्लीट है। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि √223 आपका ब्रेक नहीं हो सकता। तो सोल्यूशन सेट अगर मैंने लिखा है तो सोल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 ± 233 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज योर आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन मेरे पास ये मेंशन है 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम सिंपल टर्म बना देते हैं, 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब टर्म्स को असाइन कर देते हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूला मेंशन है, वैल्यूज पुट करनी है, -7 -7 का होल स्क्वायर -4, a की जगह टर्म आ जाएगी 6, b की जगह टर्म आ जाएगी -3, नीचे 2 × 6 एज इट इज़। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो रिस्पेक्टिव टर्म्स बनती हैं देख लेते हैं। 7 ± 7 का स्क्वायर 49, फिर मेरे पास टर्म आ जाती है 72 डिवाइडेड बाय 2 6 12 एज इट इज़। मेरे पास टर्म आ जाएगी 7 ± दोनों को ऐड अप किया टर्म मेरे पास आ जाती है 121 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको मैं अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये √121 सॉल्व होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मेरे पास टर्म आ जाती है 7 ± 11 डिवाइडेड बाय 12। अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 11/12 एंड x इज इक्वल टू 7 - 11/12।
सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 11 टर्म आ जाती है 18/12। डायरेक्टली 6 से डबल पढ़ लेते हैं हम लोग। 6 3s एंड 6 2s, मेरे पास टर्म आ जाएगी 3/2। एक x की मेरे पास टर्म आ गई एंड रिस्पेक्टिव इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x = 7 - 11 -4/12। 4 के डबल पढ़ते हैं, 4 1s एंड 4 3s, मेरे पास टर्म आ जाएगी x = -1/3। अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बनाना है मैंने। सोल्यूशन सेट = 3/2 एंड -1/3 एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन आपके पास रीअरेंज है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए वैल्यूज असाइन कर देते हैं। a = 3, b = 8 एंड रिस्पेक्टिव c = 2। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x = b की टर्म आ जाएगी 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की जगह टर्म आ जाएगी मेरे पास 3 एंड c की जगह टर्म आ जाएगी 2 रिस्पेक्टिव 2 × 3। सॉल्व कर लेते हैं। टर्म आ जाएगी -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3s 12, 12 2s 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 3s 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस टर्म आ जाती है -8 प्लस माइनस टर्म आ जाएगी 40, ये जी आपके पास टर्म आ रही है 6। अगर मैं 40 को ब्रेक करूँ, एलसीएम लूँ, तो मेरे पास आपके पास टर्म्स ऐसे आती हैं -8 प्लस माइनस 2 × 2 × 10, 2s 4, 4 10s 46। इसको अगर फर्दर और ब्रेक किया जाए तो मेरे पास टर्म क्या बन जाती है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। ये स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल होगा और 2 बाहर आ जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म आ जाती है -8 प्लस माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, मेरे पास टर्म क्या रह जाती है -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 6। 2 1s एंड 2 3s। इससे फर्दर आपके पास और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो यही आपका आंसर आपका कंसीडर होगा। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट = -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन आपके पास मेंशन है सामने, ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन को मैंने देखा तो ये आपके पास इक्वेशन सिंपलेस्ट टर्म में नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, इसको सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, लेकिन 1.1 में हमने सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। 1.1 में बेशुमार क्वेश्चंस हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो को गो थ्रू करें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर से मेरे पास जो टर्म्स पड़ी हुई हैं इनको मैं यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकूँ, सिंप्लीफाई कर सकूँ। मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग x - 6 x - 5 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास टर्म क्या आ जाती है x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाय 3/x - 6 रिस्पेक्टिव माइनस x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाय 4/x - 5 रिस्पेक्टिव। लास्ट टर्म है 1 मल्टीप्लाई बाय x - 6 एंड x - 5। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं देखूँगा कौन कौन सी टर्म है जो कि कैंसिल हो रही है, उसे कैंसिल कर देंगे। x - 6 x - 6 कैंसिल, x - 5 x - 5 कैंसिल। जो टर्म्स रह जाती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा टर्म आ जाती है 3x² - 15। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा टर्म आ जाएगी 3x - 15 माइनस एस्टिस रहेगा। पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर रिस्पेक्टिव साइन चेंज कर देंगे। 4x - 24। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं x - 5 से, फिर -6 को मल्टीप्लाई करते हैं x - 5 से। इसको ओपन कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x - 15 माइनस 4x माइनस है, साइन चेंज करेंगे 24
मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 30। अब मैंने देखना है बोथ साइड्स पे जो टर्म्स आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास 3x एंड 4x सॉल्व हो रहा है, टर्म आ जाएगी माइनस एक्स। तो मैंने देखा मेरे पास माइनस 15 एंड 24 सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करूँगा मेरे पास टर्म आ जाएगी 9। यहाँ पे मेरे पास ये दोनों टर्म सॉल्व हो रही हैं, सॉल्व करूँगा टर्म आ जाती है मेरे पास माइनस 11 ऑफ एक्स प्लस 30। आपकी चॉइस है, इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लो या इन टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर लो। मैं इन टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, टर्म शिफ्ट करूँगा साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 ऑफ एक्स माइनस 30 माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सॉल्व हो रही है, सॉल्व करके लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 ऑफ एक्स माइनस 30 और प्लस 9 सॉल्व हो रहे हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मैंने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से सब में मेरे पास माइनस कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, टर्म आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे शिफ्ट होगा 0 हो जाएगा, टर्म क्या रह जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टली इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। आप पहले मैं साइन कर देता हूँ इन पे वैल्यूज़, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 10, सी की वैल्यू 21। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 21 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस टर्म आ जाती है 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 21 आर माइनस 84 रिस्पेक्टिव 2 1 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस टर्म क्या आ जाएगी 10 प्लस माइनस 16/2। अंडर रूट 16 आप सॉल्व करते हैं, आपके पास सिंपली टर्म आ जाएगी 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास x की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, हम दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे इक्वेशंस बना के। इक्वेशन बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, टर्म आ जाती है 14/2, 2 1 2 7 टर्म आ जाएगी 7। एक x का आंसर 7 रिस्पेक्टिव। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 3 एक x का आंसर 3। सोल्यूशन सेट बना लेंगे अब हम। Solution set is equal to 7 and 3 and that is your answer. ओके, पार्ट नंबर 8 की तरफ हम आ चुके हैं। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने पार्ट नंबर 7 किया था। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये मिक्स्ड आपके पास नंबर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2 ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। जैसे पार्ट नंबर 7 में हमने किया, डिनोमिनेटर्स में मेरे पास जो टर्म्स पड़ी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स पे। यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 3x माइनस 1 2 ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या टर्म बनती है। 3x माइनस 1 2 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 रिस्पेक्टिव माइनस 3x माइनस 1 2 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस x ओवर 2 ऑफ x रिस्पेक्टिव 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1 एंड 2 ऑफ x। मैंने टर्म्स मल्टीप्लाई कर दिया। मैं देखूँगा कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, हम उसको कैंसिल कर देंगे। x माइनस 1 कैंसिल, 2 ऑफ x कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल। अब जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 3 and 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 ऑफ x। ये टर्म एज इट इज, इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 को ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स रिस्पेक्टिव 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1।
अब फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स को और रिस्पेक्टिव इन टर्म्स को, फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं सब टर्म्स को, मेरे पास टर्म्स आ जाती हैं, फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं सब टर्म्स को, 6x² प्लस 12x माइनस 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास टर्म आ रही है 4x माइनस x² माइनस 4 प्लस x, 14x को मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी 14x² माइनस 14x। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। 6x² प्लस 12x माइनस 3, मेरे पास टर्म आ जाएगी 5x माइनस x² माइनस 4, और जो टर्म्स थी वो एज इट नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, 14x² माइनस 14x। ओके, सबसे पहले हम 3 को माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सब टर्म के साथ, मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी 6x² प्लस 12x माइनस 15x प्लस 3x² प्लस 12 इज इक्वल टू 14x² माइनस 14x। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लूँगा कोई टर्म मेरे पास सॉल्व हो रही है, उनको सॉल्व कर लूँगा। 6x² एंड 3x² टर्म आ जाती है 9x², मेरे पास ये टर्म सॉल्व हो रही है, टर्म आ जाती है माइनस 3x, 12 एज इट इज़ है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। टर्म मेरे पास दूसरी तरफ रिमेनिंग है 14x² माइनस 14x। इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, इनको सॉल्व कर लेता हूँ। जब शिफ्ट करूँगा साइन चेंज हो जाएंगे, 9x² माइनस 14x² रिस्पेक्टिव माइनस 3x प्लस 14x रिस्पेक्टिव 12 इज इक्वल टू 0। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं, 9x² माइनस 14x² टर्म आ जाएगी मेरे पास माइनस 5x², सॉल्व करूँगा टर्म आ जाएगी 11x एंड 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक जो आपकी टर्म बनी, ये आपके पास सिंपलेस्ट टर्म है, इस पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मुझे टर्म्स पता होनी चाहिए, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 11, c की वैल्यू माइनस 12। फार्मूला मुझे पता है, फार्मूला वैल्यूज पुट करूँगा, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह टर्म 5, c की जगह टर्म माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x की टर्म मेरे पास आ जाती है 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 रिस्पेक्टिव, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 240 रिस्पेक्ट, नीचे मेरे पास टर्म आ रही है, नीचे मेरे पास टर्म आ रही है 10, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी 11 प्लस माइनस 361 डिवाइडेड बाय 10, अंडर रूट 361 हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास टर्म आएगी प्लस माइनस 19/10। अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी x की, कौन कौन सी इक्वेशंस बन रही हैं, एक बन रही है x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10 एंड x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा, x की वैल्यू 3। ठीक, यहाँ पे माइनस 8/10, 2 का टेबल हम यूज़ कर लेते हैं, 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, मेरे पास x की टर्म आ जाएगी माइनस 4/5। सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं अब इसका, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 4/5 एंड दैट इज़ योर आंसर। 9 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास मेंशन है, सेम वही प्रोसीजर है जब भी हम दो पार्ट्स में सॉल्व करते हुए आए हैं। डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग x माइनस b x माइनस a ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या टर्म बनती है, x माइनस b
एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एक्स माइनस बी रिस्पेक्टिव प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिव। लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। अब मैं देखूंगा कौन कौन सी टर्म है जो कैंसिल हो रही हैं। एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस बी कैंसिल, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस ए कैंसिल। जो टर्म्स रहेगी उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ए और एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम आ जाएगी ए ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर रिस्पेक्टिव। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी बी ऑफ एक्स माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर रिस्पेक्टिव 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, इन टर्म्स को एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में फिर हम इनको रिस्पेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए ऑफ एक्स प्लस ए बी। अब अगर देखें मेरे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म रेजिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं। ए ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2b ऑफ एक्स माइनस 2a ऑफ एक्स प्लस 2ab। अब ये सब टर्म्स मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। टर्म्स पुट करते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2ax माइनस 2ab। अब ये जो टर्म मेरे पास पड़ी हुई उनको लिख लेते हैं, प्लस a ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस b ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन टर्म्स को मैं सॉल्व करता हूँ। जो टर्म्स मेरे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं रिस्पेक्टिव। ये टर्म मेरे पास एज इट इज़ है, इसको नीचे में शिफ्ट कर लेता हूँ। 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास 2ax एंड ax मेरे पास एडअप हो रहा है, टर्म क्या आ जाएगी 3ax रिस्पेक्टिव। 2bx एंड bx सॉल्व हो रहा है, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 3b ऑफ x। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा मेरे पास 2ab a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, या पास अलग से टर्म है, इनको मैं साथ में लिख लेता हूँ। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ये टर्म मैंने देखा, इसमें से सबसे पहले माइनस कॉमन लेता हूँ ताकि मेरे पास सिंपलेस्ट टर्म बन जाए, फिर इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस कॉमन लूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3a ऑफ एक्स माइनस 3b ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। माइनस को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, टर्म्स मेरे पास रह जाती हैं 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब मैं देखूँगा इनमें से कोई टर्म कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर मैंने देखा माइनस 3 कॉमन आ रहा है, a प्लस बी एज इट इज रहेगा, और x भी कॉमन आ रहा है, x मैंने बाहर लिख लिया। मैंने इसको देखा, ये फार्मूला कंप्लीट होता है, फार्मूला मैंने राइट साइड पे लिख दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये जो टर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज असाइन कर लेंगे। वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, a प्लस बी एंड रिस्पेक्टिव c इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब टर्म्स पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक फार्मूला मुझे पता है, टर्म्स पुट करना शुरू करते हैं। माइनस 3 a प्लस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर लेना है, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह टर्म मेरे पास आ जाएगी 2, सी की जगह मेरे पास टर्म आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a, 2 ही आता है। सॉल्व करते हैं इसको, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 3
ए प्लस बी। इस टर्म को एज इट इज हम छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसको फिर रिस्पेक्टिव ओपन करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म आ जाती है 4 2 8, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 2 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देते हैं। टर्म जो आएगी उसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस, सिंपल टर्म एक ही टर्म आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मैं क्या करूँगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं 3 ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रही हैं, दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस कौन कौन सी बन रही है मेरे पास, सबसे पहले इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाय 4 एंड रिस्पेक्टिव मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई वाला टर्म आ जाएगी 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। a और a की टर्म ऐड होगी, b और b की टर्म ऐड होगी, सॉल्व कर लेते हैं। टर्म आ जाएगी 4a 4b डिवाइडेड बाय 4। इसको यहीं पे हम सॉल्व कर लें। अगर मैंने 4 बाय कॉमन ले लिया, टर्म आ जाती है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल, मेरे पास x की टर्म क्या आ जाएगी a प्लस बी। मैंने एक x की टर्म निकाल ली है। अब सेकेंड इक्वेशन रिस्पेक्टिव मैं दूसरे साइड से प्रूफ करता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3a 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करते हैं 3a माइनस a 2 ऑफ a, 3b माइनस b 2 ऑफ b डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से मैंने दोबारा 2 कॉमन लिया, टर्म आ जाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मेरे पास आंसर क्या बनता है x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब सोल्यूशन सेट बनाना है सिर्फ और सिर्फ। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये भी जो इक्वेशन मेरे पास पड़ी है सिंपलेस्ट टर्म में है, बस इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है। रीअरेंज करते हैं फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। माइनस एल एक्स स्क्वायर रिस्पेक्टिव 2l प्लस m x माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m x प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गया, रिस्पेक्टिव साइन चेंज हो गया, माइनस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पास टर्म्स क्या रह जाएंगी एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m x रिस्पेक्टिव l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज असाइन करके हमने सॉल्व करना। वैल्यूज क्या असाइन करेंगे, a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m एंड रिस्पेक्टिव c इज इक्वल टू l प्लस m। क्वाड्रेटिक फार्मूला मुझे पता है, वैल्यूज में पुट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस b का स्क्वायर मैंने लिखना है, मेरे पास टर्म आ जाएगी 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4। एक ही जगह टर्म आ जाएगी मेरे पास l, nc की जगह मेरे पास टर्म आ जाएगी l प्लस m रिस्पेक्टिव 2 ऑफ a, एक ही जगह टर्म आ जाएगी l। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस मेरे पास टर्म रहेगी 2l प्लस m रिस्पेक्टिव। फार्मूला मुझे याद है, फार्मूला आपके पास क्या कह रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 2l का होल स्क्वायर क्या होगा 4l स्क्वायर, m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर, 2ab का आपके पास क्या स्क्वायर बनेगा 4 प्लस
4lm। रिस्पेक्टिव मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया 4l मल्टीप्लाई होगा l प्लस m के साथ। रिस्पेक्टिव इनिशियल टर्म आपके पास एज इट इज आएगी 2l। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फिर क्या करना है, इस टर्म को l से और m से रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। 2l प्लस m प्लस माइनस मेरे पास टर्म आ जाएगी 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm माइनस, अब ये माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे, 4l स्क्वायर माइनस 4lm डिवाइडेड बाय 2l। अब मैं देखूँगा कौन कौन सी ऐसी टर्म है जो कि कैंसिल हो रही है, उसको मैं कैंसिल कर दूँगा। मेरे पास यहाँ पे 4l स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस 4l स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 4lm प्लस में 4lm माइनस में कैंसिल हो रहा है। जो टर्म्स रह जाती हैं उनको हम लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस मेरे पास टर्म आ जाएगी m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। मैंने यहाँ पे देखा स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास टर्म्स क्या रह जाएंगी, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस बना लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l एंड रिस्पेक्टिव दूसरी आपके पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास टर्म क्या बनती है 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2l। 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। 2 एंड 2 कैंसिल, मेरे पास टर्म क्या रह जाएगी l प्लस m डिवाइडेड बाय l। ये मेरी फर्स्ट x की वैल्यू आ गई रिस्पेक्टिव। सेकेंड टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने देखा यहाँ पे प्लस m माइनस m कैंसिल, मेरे पास टर्म क्या रह जाती है 2l डिवाइडेड बाय 2l। दोनों कैंसिल, टर्म आ जाती है x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी सेकेंड x की वैल्यू आ गई। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखना है, तो मैं लिख दूंगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल l प्लस m डिवाइडेड बाय l एंड 1 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।